मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम उस परिवार को जानती हो कि नहीं। ये प्रॉब्लम तुम्हारी बनाई हुई डिजाइन से शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सलूशन भी तुम्हें ही ढूंढना है। अब तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम ही डिसाइड करो। अगर इसका सलूशन नहीं मिला तो समझ लेना कि मेरा तुम्हारे इस परिवार से बचा कुचा रिश्ता भी खत्म हो गया। अपनी बात कहते हुए गायत्री देवी अनिल और गीता को देखने लगी। अनिल, तुम्हारी बेटी के छोटे से दिमाग में ये बात ना घुसे तो अच्छे से समझा लेना अपनी बेटी को। गायत्री देवी अगले ही पल नील को लेकर वहां से निकल गई। उनकी धमकी सुनकर सभी के होश उड़ चुके थे। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। अवनी, आखिर बात क्या है? आखिर मासा किस डिजाइन की बात कर रही थी और तुम्हें राठौर परिवार से बात करने को क्यों बोल रही हैं? मॉम, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं कहाँ से इतने बड़े आदमी से बात करूं जिसका नाम भी मुझे नहीं मालूम है और जिसे मैंने आज तक देखा भी नहीं। अवनी बेटा, अब मासा ने कहा तो तुझे जाना ही पड़ेगा। देखा नहीं वो कितने गुस्से में यहाँ से गई है। बेटा, इस बार हमारे परिवार की रेपुटेशन का सवाल है, और वैसे भी तू मिस्टर राठौड़ को नहीं जानती, लेकिन वो तो तुझे जानते हैं। वो आदमी जो उस दिन पार्टी में गिफ्ट्स लेकर आया था, वो जरूर तुझे वहां मिल जाएगा। अवनी, सोच जरा, जो इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स दे सकता है, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट क्या बड़ी बात होगी। वो तेरे कहने पर यूं ही साइन कर देगा। ये बात सुनकर गौतम की आंखों में गहरी चमक आ चुकी थी। आज उसी के सामने उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ओह गॉड, कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मैं नहीं जानती राठौर परिवार में से किसी को, और मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अवनी बार बार एक बात दोहराकर झुंझला चुकी थी। वो अगले ही पल अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही गीता गुस्से में गौतम को देखने लगी। इस सब की वजह ये मनहूस आदमी है। पता नहीं और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेरी बेटी की जिंदगी जीते जी नरक बनाकर रखी है इस आदमी ने। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरी बेटी लाखों में एक है। पता नहीं कैसे भगवान ने इस आदमी को अवनी के पल्ले बांध दिया। गौतम ने ये तीखी बातें सुनकर अपना सिर नीचे कर लिया। ये नई बात नहीं थी कि हर मुसीबत की वजह लास्ट में गौतम को ही ठहरा दिया जाता था। मॉम, डैड, इस बार तो मेरी कोई गलती थी भी नहीं। आप फिर भी। चुप, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके मेरी आंखों के सामने से चले जाओ। गौतम तुरंत अवनी को देखने कमरे में चला गया। अवनी कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अवनी, तुम ठीक तो हो ना? गौतम, इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये बात सुनते ही गौतम ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया और दरवाजे से बाहर चला गया। अवनी अब अपने को रोक नहीं पा रही थी। उसने गौतम के जाते ही गेट बंद कर दिया और सिसकियां भरकर रोने लगी। अवनी के रोने की आवाज सुनते ही गौतम के कदम वहीं थम गए और वो गेट खटखटाने लगा। अवनी, प्लीज प्लीज रोना बंद करो। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मिस्टर राठौर से बात करता हूँ, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। मिस्टर राठौर, हर कोई मुझे उनसे बात करने के लिए क्यों कह रहा है? किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचती हूँ। और सबकी छोड़ो, तुम भी। गौतम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम भी चाहते हो कि मैं उस जोधपुर के राजकुमार से जाकर बात करूं? ठीक है, अब हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, कभी नहीं। ओके, अब तो तुम दरवाजा खोलो। हम इस बात का कुछ और सोल्यूशन ढूंढते हैं। अवनी ने यह बात सुनकर अपनी आंखों से आंसू साफ कर लिए और दरवाजा खोलकर बेड पर बैठ गई। गौतम अगले ही पल अंदर आकर अपने घुटनों पर बैठ गया और अवनी की आंखों में देखने लगा। अवनी, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढता हूं। लेकिन अपनी बात कहने से पहले अवनी गौतम की आंखों में सच्चाई देख पा रही थी। इस सच्चाई को देखकर वो आगे कुछ नहीं कह पाई। हालांकि उसके मन में कई सारे सवाल थे, लेकिन इस बार उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।